बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज़ न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 7। ये आपकी पोम है दी नेमिंग ऑफ कैट्स। इसके वर्ड मीनिंग्स और एक्सप्लेनेशन के बाद वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो come to the next page and watch the video till the end. This is exercise A, question number 1. Part A says, why does the poet say that the reader may think he is crazy? Why? Whenever there is a question starting with why, you have to provide a reason. ठीक है, तो यहाँ पर पोएट ने ये बात कही है कि रीडर उसको क्रेजी समझेगा, लेकिन ये बात क्यों कही है? सो यू हैव टू गिव योर ओपिनियन और द रीज़न दैट इज़ प्रोवाइडेड इन दी पोम। तो यहाँ पर आंसर आपको लाइन नंबर 3 और 4 में मिल जाएगा। यू मे थिंक एट फर्स्ट आई एम एज मैड एज अ हेटर व्हेन आई टेल यू अ कैट मस्ट हैव 3 डिफरेंट नेम्स। ठीक है, तो यहाँ पर उसने खुद ही रीज़न बता दिया है कि जब मैं आपको ये बताऊँगा कि एक बिल्ली के 3 नाम होने चाहिए मुख्तलिफ, तो आप मुझको मैड कंसिडर करेंगे, क्रेजी कंसिडर करेंगे। Next we have part B, which is very easy. What is the first type of name that a cat should have? First type बता देनी है आपको, and then what is the second type of name that a cat should have? और उसके बाद फिर second type बता देनी है। तो सबसे पहले पार्ट ए की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। द पोएट सेज दैट द रीडर माइट थिंक दैट ही इज क्रेजी व्हेन ही टेल्स देम दैट अ कैट मस्ट हैव 3 डिफरेंट नेम्स। ठीक है, सिर्फ अपने वर्ड्स में आपको ये आंसर लिख देना है। नेक्स्ट वी हैव द फर्स्ट टाइप ऑफ नेम अ कैट शुड हैव इज द नेम दैट द फैमिली यूज एवरी डे। यही बताया था हमें पोएट ने कि जो फैमिली यूज़ करेगी हर रोज़, वो रोज़मर्रा का जो उसका नाम है जिससे उसको पुकारा जाएगा, तो वो उसका फर्स्ट नेम है। द सेकेंड टाइप ऑफ नेम दैट अ कैट शुड हैव इज़ अ पर्टिकुलर नेम दैट इज़ पिक्यूलियर एंड डिग्निफाइड। लेकिन जो दूसरा नाम होगा वो पिक्यूलियर और डिग्निफाइड होगा, थोड़ा सा अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा सा नाम जो उसको फैंसियर बना देगा। अच्छा, यहाँ पर जो फैमिली नेम है उसके अंदर 2 कैटेगरीज थी, उसको हमने यहाँ पर अभी डिटेल से नहीं बताया क्योंकि इन्होंने जितना हमसे क्वेश्चन पूछा है हम उतना ही आंसर देंगे। और वजह उसकी ये भी है स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहाँ पर पार्ट ई के अंदर फैंसियर नेम्स का क्वेश्चन अलग से है, इसलिए हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना पूछा है उतना ही हमें यहाँ पर बता देना है। नेक्स्ट वी हैव पार्ट ए, हाउ मेनी फीमेल नेम्स ऑफ द फर्स्ट टाइप डज द पोएट सजेस्ट। तो जो फर्स्ट टाइप थी, जो क्या नाम है फैमिली नेम की, उसके अंदर फीमेल नेम्स कितने थे वो यहाँ पर आपको बताने हैं। और उसके बाद पार्ट ई में विच फैंसियर नेम्स डज द पोएट सजेस्ट, और कौन से फैंसियर नेम्स उसने जब फैमिली नेम्स की बात की थी तो उस कैटेगरी के अंदर फैंसियर नेम्स को कैटेगराइज किया था, तो वो हमें यहाँ पर पार्ट ई में बताना है। तो ये दोनों भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। दी पोएट डज नॉट सजेस्ट एनी फीमेल नेम्स इन द फर्स्ट लिस्ट, ही सजेस्ट ओनली 2 फीमेल नेम्स ऑफ द फर्स्ट टाइप इन द सेकेंड लिस्ट, इलेक्ट्रा एंड डेमेटर। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो फर्स्ट टाइप थी ना स्टूडेंट्स, जिसके अंदर फैमिली नेम्स को उसने बताया था, तो उसको 2 ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज कर दिया। एक नॉर्मल फैमिली नेम्स, ठीक है, कॉमन फैमिली नेम्स, और एक थोड़े से फैंसी जो है वो फैमिली नेम्स। तो जो नॉर्मल फैमिली नेम्स उसने जो है वो यहाँ पर जॉट डाउन किए थे, तो उन चारों में से कोई भी नाम फीमेल नहीं था, सारे मेल नेम्स थे। हाँ, जो फैंसियर नेम्स उसने यहाँ पर लिखे थे उसके अंदर इलेक्ट्रा और डेमेटर 2 जो है वो फीमेल नेम्स थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही बता देंगे। और उसके बाद जो फैंसियर नेम्स उसने बताए हमें 4, उसमें वो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लेटो, एडमिटस, इलेक्ट्रा एंड डेमेटर, जिसमें से इलेक्ट्रा और डेमेटर हम पहले ही बता चुके हैं कि ये फीमेल नेम्स हैं। Next we have part F. In what way will a cat be able to behave if he is given a name that is particular? अगर उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए, जो थर्ड कैटेगरी की बात हो रही है, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा कैट का? सॉरी, सेकंड कैटेगरी की बात हो रही है कि जिसके अंदर वो उसका पर्टिकुलर नाम होगा, तो उसका बिहेवियर यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि वो नाम पिक्यूलर और डिग्निफाइड होगा, और उससे उसको क्या मदद मिलेगी कि उसकी जो दुम है वो सीधी परपेंडिकुलर खड़ी हो जाएगी, अपने विस्कर्स को स्प्रेड करेगा, प्राइड को चेरिश करेगा। ठीक है, तो फिर इसके अंदर इसका बिहेवियर बिल्कुल ऑल टुगेदर इस तरह का हो जाएगा। और पार्ट जी में बात कर रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ नेम की, दैट अ कैट मस्ट हैव, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 2 टाइप्स, और ये बाकी दोनों टाइप से किस तरह से डिफरेंट है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्ट एफ तो सिंपल है स्टूडेंट्स, अ कैट विल बी एबल टू कीप हिज टेल परपेंडिकुलर, स्प्रेड आउट हिज विस्कर्स एंड चेरिश हिज प्राइड इफ इट हैज़ अ नेम ऑफ दिस काइंड, दैट इज पर्टिकुलर
नेम होगा अगर उसका। और पार्ट जी के अंदर द थर्ड टाइप ऑफ नेम इज वन दैट द कैट नोज बट दैट नो वन एल्स विल एवर नो। तो थर्ड टाइप जो बात की है उसके अंदर कोई नाम हमें इसलिए नहीं बताए क्योंकि वो नाम ऐसा होगा जो सिर्फ कैट को ही पता होगा, बाकी किसी को पता ही नहीं होगा। इट इज़ डिफरेंट बिकॉज ह्यूमंस विल नेवर डिस्कवर व्हाट इट इज़। ह्यूमंस को पता ही नहीं चल पाएगा कि वो नाम है क्या, यानी वो नाम सिर्फ और सिर्फ कैट्स के दिमागों में होगा, या वो आपस में जो भी डिस्कस करें तो वो उनको पता होगा, ह्यूमंस का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। Next we have part H, when a cat is in profound meditation, what it is thinking about। तो जब वो मुराकबे में चली जाती है तो वो किस चीज़ के बारे में सोच रही होती है, यहाँ पर हमें पोएट ने बता दिया है। When you notice a cat is in profound meditation, the reason I tell you is always the same. His mind is engaged in a rapt contemplation of the thought of the thought of the thought of his name। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि भाई वो जब प्रोफाउंड मेडिटेशन में जाती है तो इट इज़ थिंकिंग अबाउट द थॉट ऑफ द थॉट ऑफ द थॉट ऑफ द थॉट ऑफ हिज नेम। सिंपल यही बात हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट वी हैव पार्ट आई जे के, जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। अभी तक तो इजी क्वेश्चंस थे, अब इसके अंदर आपको अपना डिटेल्ड ओपिनियन देना होगा। तो ज़रा देखते हैं। पार्ट आई सेज व्हाई डू यू थिंक द पर्टिकुलर नेम सजेस्टेड फॉर अ कैट मे नेवर बिलोंग टू मोर देन वन कैट। जो पर्टिकुलर सेकंड कैटेगरी का नाम है वो एक से ज़्यादा कैट का क्यों नहीं हो सकता, आप इसका रीज़न दीजिए। कैन यू सजेस्ट अदर सच नेम्स, और क्या आप इस कैटेगरी के कुछ और अदर नाम जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्यों नहीं। आई थिंक द पर्टिकुलर नेम सजेस्टेड फॉर अ कैट मे नेवर बिलोंग टू मोर देन वन कैट एज दे आर पिक्यूलियर एंड डिग्निफाइड। ठीक है, उन्होंने खुद ही बता दिया था पोएट ने कि ये अजीब व गरीब से नाम होते हैं और किसी के साथ खास कर देने वाले नाम हैं। दिस टाइप ऑफ नेम्स आर गिवन टू ईच कैट अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जिसकी जिस तरह की खसूसियात होंगी उसको उसी तरह का नाम दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एज एवरी कैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हर बिल्ली दूसरे से डिफरेंट होती है। दे होल्ड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी यूनिक होंगी। जब कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक होंगी तो नाम भी सबका अलग अलग ही होगा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रे कैट दैट लाइक्स रीडिंग बट कैन रन फास्ट। ठीक है, एक ग्रे कैट है, एक तो उसका कलर ग्रे है, उसको रीडिंग करना पसंद है और वो बहुत तेज़ भागती है। अब उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो माइट बी कॉल्ड स्मू बूश वूश, उसका नाम हमने रख दिया स्मू बूश वूश जो कि पर्टिकुलर नाम है, या ग्रे वर्म रे। ठीक है, वर्म रीडिंग से है और ग्रे उसका कलर है, या हमने उसका नाम रख दिया स्पीडी रीडी। ठीक है, कि स्पीड में भागती भी है और रीडिंग भी करती है। तो जिसकी जिस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी नाम भी उसका उसी हिसाब से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से पर्टिकुलर नेम एक बिल्ली का सिर्फ एक ही नाम हो सकता है, हर बिल्ली का अलग अलग नाम ही हो सकता है, दो बिल्लियों का एक जैसा नाम नहीं हो सकता। फिर जनाब पार्ट जे में कह रहे हैं व्हाट डू यू थिंक कैट्स थिंक अबाउट व्हेन दे आर नॉट अस्लीप। तो ये बच्चों आप अपने इर्द गिर्द देखोगे तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा कि बिल्लियाँ क्या सोच रही होती हैं जब वो जाग रही होती हैं, जब वो सोई भी नहीं होती। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है वो इंसान तो होती नहीं, उनके पास अक्ल नहीं होती, लेकिन क्योंकि हर तर जिगर को जो है हुक्म दिया गया है ना कि उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए जो बेजुबान जानवर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी हिस्स तो होती है ना, एहसास तो होता है। आप उनको कोई तकलीफ पहुँचाएंगे, मारेंगे पीटेंगे तो उनको दर्द होगा। ठीक है, आप उनको पत्थर मारेंगे तो उनको तकलीफ होगी, उनको खाना नहीं देंगे तो वो भूख से बिलबिलाएंगे। तो यकीनन वो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोच रही होती हैं जो उनके साथ पेश आ रही होती हैं। बाकी तो जाहिर सी बात है उनके अंदर कोई अकल या कोई सोच विचार की अल्लाह ताला ने हिस्स नहीं रखी है। पार्ट के अंदर बच्चों आप लोगों को सिंपल बहुत मज़े का क्वेश्चन है ये, वर्क विद अ क्लासमेट एंड थिंक ऑफ 5 नेम्स टू ऐड टू ईच ऑफ द ग्रुप। ये जो 3 कैटेगरीज बताई गई हैं आपको, जो एक फैमिली नेम के अंदर कॉमन नेम्स और फैंसियर नेम्स, और तीसरी कैटेगरी जो आपको पर्टिकुलर नेम की बताई गई है वो दोनों। ठीक है, बाकी जो थर्ड कैटेगरी बताई गई है उसके अंदर तो ह्यूमंस डिस्कवर कर ही नहीं सकते, तो उसको छोड़ देना है आपने। जो 3 ग्रुप्स जो है यहाँ पर पोएट ने यहाँ पर जिसके अंदर नाम जॉट डाउन किए हैं बस उसी की बात हो रही है। ऑफ द नेम्स ऑलरेडी सजेस्टेड बाय द पोएट, यानी जिसके अंदर पोएट ने खुद नाम सजेस्ट किए हैं। कंपेयर योर लिस्ट, और फिर आपने जो है वो अपनी लिस्ट को कंपेयर करना है। तो हर कैटेगरी के अंदर आपने 5-5 नाम सोच लेने हैं। तो पहले पार्ट जे देख लीजिए, इसके अंदर आप कुछ भी आंसर लिख सकते हैं। आई थिंक द कैट्स मे ड्रीम अबाउट थिंग्स दैट हैव हैपेंड दैट डे और इन द डिस्टेंट और रिसेंट पास्ट। ठीक है, या तो वो उन चीज़ों के बारे में सोच रही होती हैं जो आज हुई हैं या जो गुजर चुकी हैं, अभी कल ही हुई हैं या कुछ अर्से पहले हुई हैं। व्हेन दे आर नॉट अस्लीप,
बट द वे दे रिगार्ड इमोशंस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे वी डू। लेकिन जाहिर सी बात है उनके एहसासात हमारे एहसासात से बहुत डिफरेंट होते हैं। दे प्रेफर स्टेइंग क्लोज टू द प्लेस एंड पीपल दैट मेक देम फील सिक्योर, वार्म एंड लव्ड। इसीलिए आपने देखा होगा कि बिल्लियाँ आपके करीब रहना पसंद करती हैं क्योंकि उससे उनको अपनाइयत का और सिक्योरिटी का एहसास होता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम फैमिली नेम्स और पर्टिकुलर नेम्स की। तो मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से जो है वो कुछ नाम लिख दिए हैं, आपको जो दिल चाहे आप चूज़ कर लें। जैसे सिंपल नेम्स हैं पम्पकिन, स्मोकी, ट्विंकल, टियारा, क्रिस्ट, लैरी और कर्ली। लेकिन थोड़े से फैंसियर नेम्स की बात करें तो डेव, कूपर, वेनेसा, मैंडी, डैलस, मिस एली, ये थोड़े से जो है वो फैंसियर नेम्स हैं। और अगर पर्टिकुलर नेम्स की बात की जाए तो सॉयर, कैटोप्यूमा, एसी नॉनेक्स, ओरेटा, हार्डीनी, मैक्सिमस, जेफा, बाडिया, बोर्नियो, कैराकल, डैश। तो ये कुछ टेढ़े मेढ़े से नाम हैं जो पर्टिकुलर की कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। आपका जो दिल चाहे इसके अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।